उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव संदेश देगा आने वाले समय को लेकर के जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है। और जिन्होंने इतने सालों में काम नहीं किया है, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। समय समय पर उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, जो अपने न्याय को और न्याय के लेकर के जगह जगह पर बुलडोजर लेकर के चलते थे। हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मान सकते हैं। हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और बधाई भी देंगे उस फैसले को लेकर के, जिस फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बुलडोजर को रोकने का काम किया है। न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। और जुर्माने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने साथियों को भरोसा दिलाते हैं, जिन्होंने अन्याय किया है, गरीबों को उजाड़ा है, गरीबों के साथ नुकसान पहुंचाया है, उनके साथ भी कभी न कभी कार्रवाई होगी, उनको भी उसके सामने से गुजरना पड़ेगा। ये जो दोषी लोग हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत से अधिकारियों में सुधार अपने आप आ गया है और सुधार आना शुरू हो गया है। ऊपर से तो दिखाई देंगे आपके खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 2 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। इसीलिए सब ताकत लगा रहे हैं। जब इन्हें पता लगा कि जनता इनके साथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत अधिकारियों के माध्यम से भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं जनता का जो समर्थन है, उससे न केवल सरकार डरी हुई है, बल्कि उनके भाषण सुनोगे तो वो खुद भी हिले हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ। थोड़े बहुत हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। उपलब्धि उनकी क्या है नहीं बता पा रहे हैं। उनकी उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। जो मिठास थी वो त्योहारों की मिठास छीन ली सरकार ने, और महंगाई कहां पहुंचा दी। महंगाई आज भी बढ़ती चली जा रही है, और जो शादी ब्याह जो करना चाहते हैं गरीब परिवार के लोग, वो कभी दुकान की तरफ जाते होंगे सोना लेने, तो बताओ आज सोना कहां पहुंच गया है। जब बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय क्या कीमत थी बाजार में, और आज लगभग लाख के पास पहुंचा जा रहा है। जहां महंगाई जरूरत की चीजों की बढ़ाई है, वहीं जमाखोरी कर करके अपने लोगों को मुनाफा भी ये सरकार सीधा सीधा पहुंचा रही है।
ये मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। जब मुनाफा बढ़ाते हैं तब महंगाई बढ़ती है। ये महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अपने लोगों को मुनाफा देना चाहते हैं, मुनाफा पहुंचवाना चाहते हैं। इसलिए उस शुभ चुनाव में हम आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए थे। पहले भी हम लोग आए थे जब लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने आपसे अपील की थी और ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो बात अभी वही है, अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है। और इसीलिए आपने देखा है समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई न कोई फैसला सुनाती है, लेकिन सरकार परवाह नहीं कर रही। हमारा लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब लखनऊ से और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया होगा। ये दोनों जगह से सरकार हटेगी तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा। वरना तो जिस तरीके से ये समय समय पे हमला कर रहे हैं, आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो आपको अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो मनमर्जी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं ये लोग। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी भी वाइस चांसलर या उस तरह के जो अपॉइंटमेंट हैं, वो अगर किसी एक विचारधारा से जुड़ा है तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर वो लोकतांत्रिक है और संविधान के पक्ष में उसके विचार होंगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। इन्होंने सूचियां मंगवाई और पूरी देखी एक साथ कि इसमें बीएलओ जो सबसे छोटा कर्मचारी अधिकारी है, कहीं कोई पीडीए परिवार का तो नहीं अपॉइंट हो गया। अगर कोई पीडीए परिवार का था तो उसे तुरंत हटा दिया गया। न केवल बीएलओ स्तर पर भेदभाव किया है, बल्कि ऊपर जो बैठे अधिकारी उनमें भी भेदभाव किया है। और आज भी अगर आप देखोगे तो हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं, ये संविधान पर चलने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए पिछले चुनाव में भी, आज भी मैं कहता हूं कि संविधान हमारे लिए संजीवनी है। संविधान ही हमारी ढाल है जो हमारी समय समय में मदद करता है। संविधान ही हमें सुरक्षा देता है, संविधान ही हमें शक्ति देता है और संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी समय समय पर मदद करता है। ये वही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे करके हमारे आपके अधिकारों को सुरक्षित बनाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि संविधान और हमारा पीडीए की लड़ाई लगातार चलती रहेगी जब तक हम लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, हक हमें नहीं मिलेगा। लगातार हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। इसलिए हम आपसे
जरूर ये उपचुनाव में कहने आए हैं कि ये कोई चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए है। अपने सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी भेज रही है। कई ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है, और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ